सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप अर्पित कर उसके पास आदर से जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने की कोई भी उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मणों को व्रत करने की विधि बताकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताया गया व्रत करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण ने भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को भिक्षा में बहुत सा धन मिला और घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने में वो व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं को भी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, और मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया था और उनके कष्ट दूर हो गए थे। धन संपन्न उस ब्राह्मण हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधु और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काटकर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरता हुआ उसे बड़ी प्यास लगी थी। वो जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे बताएं। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधुओं बांधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा ने बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। और चलते हुए लकड़हारा मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों को अधिक रुपये मिले और लकड़हारे ने उन रुपये से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा और घर लौटकर लकड़हारे ने देव के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद